वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्योर सक्सेस सेंटर में। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और टॉपिक का नाम हमारा परसेंटेज, प्रतिशतता या प्रतिशत। तो मैंने एक फ्री बैच जो निकाल रखा है जिसका नाम रखा है SSC 24 फ्री बैच, जो SSC को टारगेट करके 2024 को ये फ्री बैच है। इसमें मैं एक टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ और उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के साथ एक मिनट यहाँ लिखता हूँ, टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क के साथ पढ़ते हैं पाइप, नल और टंकी के जो क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो उसको भी इसमें मैंने कवर किया है। तो टाइम एंड वर्क एवं पाइप एंड सिस्टम्स की मैंने लगभग 5 से 6 वीडियो अपलोड की हुई है। तो यदि आपने वो नहीं देखी तो वो जरूर देखें। तो आज शुरू करते हैं हम परसेंटेज। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैनल का नाम है श्योर सक्सेस सेंटर। तो शुरू करते हैं परसेंटेज बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, परसेंटेज सबसे पहले तो ये प्रतिशत का या परसेंटेज का निशान है, ठीक है। और परसेंटेज हमेशा 100 को 100 को बेस मानकर, मतलब आधार मानकर निकालते हैं, ठीक है। अब वो कैसे निकालते हैं, देखो, परसेंटेज का जो बेस होता है वो 100 होता है। बेस क्या होता है, 100 होता है। मतलब एक किसी भी संख्या को परसेंटेज कब बोलेंगे, जब कोई संख्या जिसके आधार में या हर में, जब या हर में 100 से डिवाइड करें, 100 से भाग देने पर वह प्रतिशत में बदलती है। प्रतिशत होती है। जैसे ये क्या है, एक सिंपल नंबर है, क्या है, 1, ठीक है, एक सिंपल नंबर है। अब इसी को हम लिखते हैं 1%। तो इसमें क्या अंतर है, इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो 1 अपॉन, एक मिनट, इसका जो एक्चुअल मतलब होता है वो 1 अपॉन 100 होता है। 1 अपॉन 100 होता है, किसका, प्रतिशत का। तो यहां पर देखो, ये क्या है, अंश, और ये हर। तो मैंने अभी बताया है कि जब किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आधार होता है, बेस, जो जिसको हर बोलते हैं, वो 100 होता है। वो एक परसेंटेज नंबर होता है, प्रतिशत होती है। जैसे यहां पर 2 लेते हैं, 2 एक नॉर्मल नंबर है लेकिन 2 प्रतिशत है। इसका मतलब है कि 2 अपॉन 100, ठीक है, 2 अपॉन 100। अब यहां से सिर्फ समझने वाला पॉइंट क्या है
कि पर प्रतिशत जो होता है उसका ये निशान होता है, और जब किसी भी अंक, जैसे मान लो x कोई संख्या है, x जब x प्रतिशत कोई है, x के साथ प्रतिशत लगा हुआ है या x प्रतिशत कोई नंबर है, तो उसको फ्रैक्शन या भिन्न, ये क्या है, एक भिन्न 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 एक नंबर है। तो ऐसे एक साधारण भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत को हटाएंगे और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। अब यहां पर क्या है, देखो प्रतिशत को आप एक पॉइंट में समझे तो प्रतिशत क्या है, परसेंटेज बराबर 1/100, ये प्रतिशत है सीधा। अब लेट्स 2% तो 2/100, 3% बराबर 3/100, ठीक है। तो यहां से 2 पॉइंट पढ़ेंगे कि नंबर एक तो होता है प्रतिशत और एक होती है इधर भिन्न, प्रतिशत और भिन्न। जैसे यहां ले लेते हैं 5%। अब 5% लिख लो या 5 को भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो 5/100 आएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 1/20 आएगा। तो इसका और इसका मतलब सेम है, इसका और दोनों का मतलब सेम है कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5% बराबर 1/100। बराबर क्यों लिया है, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है, बस अंतर कितना है, ये भिन्न है, ये फ्रैक्शन में है और ये प्रतिशत में है, ठीक है। अब ओवरऑल यहां से सिर्फ समझाने की जो कोशिश कर रहा हूं मैं वो ये है कि प्रतिशत का आधार 100 होता है। मतलब हम जब किसी भी संख्या का प्रतिशत काउंट करेंगे तो 100 को 100 को आधार मान के करेंगे। और दूसरा पॉइंट है कि किसी भी प्रतिशत और भिन्न में अंतर क्या होता है, और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, वो भी हम आगे जानेंगे। सिर्फ यहां पर बताया है कि प्रतिशत को भिन्न में जो कन्वर्ट करते हैं उन दोनों का मतलब सेम रहता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब ये स्लाइड में मैंने ये कुछ ऑलरेडी डाल रखा है, जैसे देखो, जैसे 1/1, ठीक है, 1/1, 1/1 बराबर होता है 100%। 100% क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी कन्वर्ट किया कि 5% बराबर क्या होता है, 5/100। इसको काटेंगे तो 1/20। इसी प्रकार 100% बराबर क्या होगा, 100/100। इसको काटेंगे तो 1, और 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। तो इसकी भिन्न और ये प्रतिशत है, ठीक है। तो यहां से एक्चुअल क्लास यहां से शुरू है, ठीक है, कि 1% या 100% का फ्रैक्शन वैल्यू है और या फ्रैक्शन 1/1 का परसेंटेज वैल्यू ये है, ठीक है। तो सर 1/1 का तो 100 है, तो 1/2 का 50 हो जाएगा, 1/2 का 50 हो जाएगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो कि x कोई नंबर है और ये परसेंटेज में है, तो इसको परसेंटेज को हटाने के लिए हम हमेशा x को 1/1
100 से मल्टीप्लाई कराते हैं या फिर x में 100 से डिवाइड कराते हैं। ठीक है, अब सर ऑलरेडी यहां पर x अपॉन आपको 100 दे रखा है, ये संख्या दे रखी है, तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए x अपॉन 100 को प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट है आगे। अब याद कैसे रखें, यदि परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, यदि परसेंटेज से निकलना है तो निकलने के लिए हम भाग देंगे, मतलब किसी संख्या को छोटा करेंगे, और छोटा कब होती है, तब संख्या को भाग दिया जाता है। और यदि परसेंटेज के अंदर जाना है या फिर परसेंटेज में जाना है तो हमको किसी भी संख्या का परसेंटेज में जाना है तो हमको उसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे जो यहां पर है। ठीक है, वही चीज यहां पर सारी चीजें देखिए, अब आपके बहुत जल्दी समझ में आएगी कि ये क्या है, फ्रैक्शन, हमको जाना है प्रतिशत में, तो यहां से डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 50 हो जाएगा। ये क्या है, फ्रैक्शन, जाना कहां पर, प्रतिशत में, तो 100 से फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा, ये फिर 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25% आ जाएगा। अब सेम 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 20% आ गया। 1/6 को 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 से 16.67 आ गया। ठीक है, अब 1/7, 1/7 को सेम 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 14.28, 14.28। 1/8 सेम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 12.5। ठीक है, 12. अब सेम सारे देखो, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 सारे मल्टीप्लाई करा रखे सेम टू सेम, ये 100 से मल्टीप्लाई करा के परसेंटेज में गए। अब हमको जाना है परसेंटेज से किसमें, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में। हमने क्या किया सर, यहां से परसेंटेज है, फ्रैक्शन में जाना है, तो ये तो 100 तो दिया हुआ है और हमको 1/100 से और मल्टीप्लाई करा देना है, तो 1/1 आ जाएगा। सर यहां से 50 तो दिया हुआ है और 1/100 से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1/2 आ जाएगा। आ रहा सेम सर 33 तो दिया है ऑलरेडी और इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना जाएगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे यहां पर 33 25, यहां पर 25 दिया है, 25 अपॉन 100, 25 चौक 1/4 आ गया। सेम यहां पर इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/3, क्योंकि 33 को जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और 1/3 ये बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेम 20 को 1/100 से तो 1/5। अब सेम इनको करेंगे, ये पॉइंट वाली चीज है, इनको आगे भी देखेंगे तो सेम करेंगे, आंसर यही आएगा। तो 1/6, 1/5, 1/7, 1/8, 1/9 ये सारी सेम प्रोसीजर है। अब इसके लिए हम बेसिक भी जानेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं और कौन कौन सी चीजें हमें याद रखनी है, उनको भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहां पर हमने सीखा है कि फ्रैक्शन मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 को किस तरीका से यूज करते थे। सिर्फ इतना सीखा 100 का यूज,
यहाँ पर 100 का यूज करना सीखा है। आप बाकी बाकी चीजें आगे की स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ये है फ्रैक्शन, डेसिमल और प्रतिशत, परसेंटेज, ठीक है। अभी हम डेसिमल की बात नहीं कर रहे, डेसिमल की बात हम आगे चल के करेंगे। हम अभी बात चल रही है फ्रैक्शन और प्रतिशत की, भिन्न और प्रतिशत की, भिन्न और प्रतिशत की। तो देखो यहां पर 1/3, 1/3, 1/3 फ्रैक्शन है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 100/3 आ गया। इसको डिवाइड किया जाएगा, कितना आएगा, 3.3 प्रतिशत, ठीक है। इसी प्रकार 1/4 है, फ्रैक्शन है, भिन्न में बदलेंगे, सॉरी परसेंटेज में बदलेंगे, तो 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो इसका जो आएगा 100, 100/4, 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 क्या प्रतिशत, ठीक है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, जैसे 3/4 एक भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो अपॉन इंटू 100 करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करा, 4 20 सॉरी 25 और 25 75 75। अब 3/4 देखो, 3/4 क्या है, 75 है ना, 3/4 75% के बराबर है। अब या तो आप किसी चीज को या किसी वस्तु को या किसी रुपए को, अमाउंट को 75% बोलो, या उसका 3/4 बोलो। जैसे हम लेते हैं 2000 रुपये, ठीक है। अब 2000 रुपये की कोई चीज है, हमने वो किसी को बोला कि इस पर 30% की छूट है, सॉरी 30 क्या 25% की छूट है, और आपको ये 75% एक्चुअल जो अमाउंट है इसकी, उसकी 75% में मिल जाएगी। तो एक सेलर ने बोला कि आपको 75% का मैं डिस्काउंट, सॉरी 25% का मैं डिस्काउंट आपको दे रहा हूं, ठीक है। और एक सेलर बोल रहा है कि मैं आपको 1/4 का डिस्काउंट दे रहा हूं, ठीक है। अब जिसको पता है उसको तो वो जानता है कि दोनों बातों का मतलब सेम है, लेकिन फिर भी देखो यहां से निकालते, सेलर फर्स्ट 1/4 दे रहा है, और सेलर टू 25% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। ये 25% का डिस्काउंट है। अब इसका 1/4 निकालेंगे, तो 4 5 20, 500 रुपये आ रहा है, 500 रुपये आ रहा है। तो इसी प्रकार 25% निकालेंगे, 25% निकालेंगे तो 25, देखो यहां निकालता हूं, 2000 का 25% घटाएंगे, नीचे 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 गुना 50 और जीरो बच रही है 500, तो इसका भी मतलब 500। अब डिस्काउंट को सर यहां से भी 500 मिला, यहां से भी 500 मिला है, तो यहां पर मैंने क्या बताया, 1 मिनट, कि 75% बराबर 3/4, या 25% बराबर 1/4, ठीक है। अब इन पॉइंटों को बाद में पढ़ेंगे, तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखो कि 25% 50%, और यहां पर 75%, ठीक है। और भी ले लेते हैं 100%, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है सर, 25 है, 25 है तो 25
फ्रैक्शन में बदलना है तो नीचे डिवाइड आएगा 100, 25 चौक 100, तो 1/4। ठीक है, इसकी 1/4 सर, इसकी सर इसका भी है 50/100 काट देंगे तो 1/2। नेक्स्ट इसकी कितनी आएगी 75/100 जो अभी निकाला था हमने 3/4। ठीक है, 3/4 आ गया। अब सर इसकी कितनी आएगी तो इसकी तो 1/1 ये आ गई। अब यहां पर मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, मैं क्या बताना चाहता हूं कि देखो 50 कैसे आएगा गुना 2, 50 से यहां पर या तो 2 या फिर 25 से जा रहा है तो डायरेक्ट कितना गुना करा दे, मल्टीप्लाई 3। अब इसी प्रकार ये जो नंबर है 25 इंटू 3 है और ये 25 इंटू 4। ठीक है, तो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि यदि प्रतिशत में हमने किसी संख्या को 2 से मल्टीप्लाई किया है या 4 से या 5 से किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई किया है तो फ्रैक्शन में भी उस संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करा है। देखो 1/4 है, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/4। देखो 1/4 गुना 2, 2 से 2 कट गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब सर यहां से यहां तक पहुंचने के लिए ऊपर कितने से 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 1/4 गुना 3 बराबर कितना आ गया 3/4 आ गया। ठीक है, सेम यहां पर कितने से मल्टीप्लाई किया 4 से तो 1/4 गुना 4, 1 4 से 4 कट गया तो 1/1 समझ गए। अब देखो थोड़ा सफाई से करते, मैंने क्या समझाया कि कोई x परसेंटेज है, इधर जाके वो 2x परसेंटेज हो गई और इधर जाके वो आपने 3x परसेंटेज कर दी। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया है और यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी जो फ्रैक्शन होगी ना x/100, x/100 उसको भी आपको यहां तक पहुंचने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x/100 और यहां तक पहुंचने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x/100। मतलब कि हम 1% से उसके जो जो मल्टीपल में जो संख्या है उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं, या फिर हम 75% से जैसे निकाला 3/4 तो हमको पता है 75% होता है तो 25% निकालेंगे इसका, तो इसमें हम किससे डिवाइड करेंगे 25 ये 3 टाइम से तो इधर 3 से डिवाइड कर देंगे तो जाएगा 1/4। ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस करते हैं इजी, और जो कुछ चीजें आपके समझ में नहीं आ रही उसको आगे हम डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चनों में आपके बहुत कुछ समझ में आएगी। देखो जैसे कि 35 का कितना प्रतिशत 14 है। पहले तो हम यहां 35 को देखते हैं कि यदि 35 एक नॉर्मल नंबर है और इसको हम बोल दे कि 35% और 35% है तो इसका भिन्न में बदलना है तो इसकी भिन्न कितनी होगी 35/100। ठीक है, 35/प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, प्रतिशत लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ठीक है, तो यहां तो हमने क्या किया, प्रतिशत लाने के लिए 100 से एक तरीका से मल्टीप्लाई किया, प्रतिशत हटाने के लिए यहां 100 से डिवाइड किया। ठीक है, अब इसको देखो, 5 7 35 और 5 से 20 बार, ये इसकी फ्रैक्शन हो गई, भिन्न हो गई। ये तो इसका एडिशनल पार्ट है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 35 का, अब इस का जो आपको खेल और समझाऊं थोड़ा, कि मोस्टली क्या, ज्यादातर 90% या 99% 35 का, किसी का भी x का या x की, जो एक का की नंबर आते हैं ना, ये डिनोट करते हैं क्या, मल्टीप्लाई को। ठीक है, किसको डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई को। ये सिर्फ एक रफली आइडिया है कि जब भी कंफ्यूज नहीं हो, कहीं पर भी लिखा है कि 30 का x परसेंटेज कितना होगा, इसकी 20%, इस फ्रैक्शन की 20% वो कितनी होगी, तो वो क्या निकालते हैं, मोस्टली क्या है कि मल्टीप्लाई को डिनोट करती है। ठीक है, अब यहां पर देखो, पूरा जो क्वेश्चन है कि 35 का क्या मतलब, मल्टीप्लाई या गुना को डिनोट कर रहा है। 35 का, ठीक है सर, यहां तक तुम्हारे समझ में आ गया। 35 का कितना प्रतिशत 14 है। अब कितना प्रतिशत 35 का, लेट्स x%, लेट्स x, अब इसमें साथ क्या बोला, कितना, कितने को हमने मान लिया x, और प्रतिशत, तो प्रतिशत लगेगा। ठीक है, अब प्रतिशत लगेगा, या तो उसको ऐसे लिख लो, प्रतिशत, कितना प्रतिशत बराबर 14 है। ये पूरा क्वेश्चन आपका जम गया। अब देखो, और इसको हम और कैसे जमा सकते हैं, अथवा 35 का x अपॉन 100, इसका मतलब भी सेम है, परसेंटेज हटाया 100 लग गया, बराबर 14 है। दोनों सेम है, किसी से भी दोनों में हल करो सेम आएगा। देखो 35 अभी निकाला था, 35 7/20, तो इधर आ गया 7x अपॉन 20 बराबर 14, बराबर 14। अब हमने बदलना पड़ रखा है, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, मतलब 7 भाग में बटे में जाएगा और 20 मल्टीप्लाई होगा, तो x, चलो लिख ही लेते हैं, 7x बराबर, ये मल्टीप्लाई जाकर होगा उधर 14 इंटू 20। अब यहां पर x बराबर, ये इधर जाके 14 इंटू 20 और 7 भाग में चला जाएगा, ये यहां से कट जाएगा, 7 दूना के 14, और ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 40। ठीक है, कितना आ गया 40। अब 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा। अब यहां पर देखो क्वेश्चन क्या बोला था, क्वेश्चन ये बोला कि जो 14 है ना, 14 वो 35 का कितना परसेंटेज है, ये पूछा क्वेश्चन। ये डायरेक्ट मेथड है कि 7 पंजे 35, 7 दून 14, 5 चौक 20, सॉरी 20, और 20 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40। ठीक है, अब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, देखो लास्ट की स्टेप लिखी थी मैंने डायरेक्ट, क्योंकि जो हमने मान रखा है कितना, वो तो x मान रखा है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पूछा है, क्या पूछा है कि 35 का मतलब जिसका, किसका, 35 का 14 कितना प्रतिशत होगा, वो परसेंटेज के लिए प्रतिशत होगा, इसने प्रतिशत में पूछा है, और यहां पर 40 जो आया ये प्रतिशत में आया है। और प्रतिशत में जब पूछता है तो हमें
100 से मल्टीप्लाई कराना होता है, 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमको 14 35 का इतना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत है, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो, और तब आंसर आ जाएगा हमारा 40%। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं कि 3 का 10% बराबर है। 3 का देखो पहले तो बेसिक करते हैं। 3 का 10% को हटाएंगे 100 लग जाएगा, बराबर है x, ये फिर बराबर जो भी आएगा वो आंसर। 0 से 0 कट गई, ठीक है, तो 3/10 बराबर x, या फिर पॉइंट में 0.3 बराबर x। अब यहां पर दो तीन चीज देखो, यदि कोई संख्या x है 10 से डिवाइड किया तो इसको पॉइंट x भी लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या है उसको 100 से डिवाइड किया तो इसको 0.0x भी लिख सकते हैं। यदि कोई संख्या x है उसको 1/4 से डिवाइड किया तो इसको हम 0.123 इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर तो एक पॉइंट है, और लास्ट वाली क्लास में, लास्ट वाली साइड में एक पॉइंट और बताने जा रहा था। वो पॉइंट है कि यहां पर a/b मतलब कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2/4 3/5 कुछ भी हो सकता है, और इधर है p/q, इधर p/q, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होती है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होती है। या फिर हम लिखें यहां पर 5x बराबर 20 है, तो ये मल्टीप्लाई या गुना की जो चीज है ना उधर जाके भाग में जाती है, और भाग की यदि 1x/5 होता बराबर 20 होता, यहां लिख देता हूं x/5 बराबर 20। अब यहां पर 5 भाग में है तो ये उधर जाके गुना में होगी, और गुना में तो भाग होगी, मतलब गुना की मल्टीप्लाई करना, और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अपोजिट क्या कि यदि वो गुना में है तो भाग में, और भाग में है तो गुना में। बस एक छोटा सा पॉइंट था कि कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव में व्यक्त करने पर 200% बराबर होगा। दशमलव में, आइए हमने दशमलव भिन्न में उसमें पढ़ा था, ये दशमलव में यहां पर देखो 200%। सबसे पहला तो 200% को हटाने के लिए हम नीचे 100 लगाएंगे, ठीक है, 0 से 0 0 से 0, तो कितना आ गया 2, ठीक है, आ गया, तो इसका आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 0.635 के बराबर होगा। मतलब यहां पर इसने दे रखी है डेसिमल में, डेसिमल में, और हमको निकालना प्रतिशत। तो सबसे पहले तो डेसिमल देखो, डेसिमल का एक फंडा थोड़ा सा बता देता हूं। डेसिमल भिन्न का ही एक रूप है, भिन्न का रूप है। जैसे 3/4 हमको पता है 75% होता है ना, लेकिन इसको हम डेसिमल में लिखे, ये प्रतिशत में होगा, और इसी को हम डेसिमल में लिखे तो देखो पॉइंट लगाएंगे और यहां पर 0 बढ़ा देंगे। 4 7 28 75 70 28 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 0.75। मैं क्या बताने जा रहा हूं देखो, 3/4 बराबर होता है 75% के, और ये बराबर होता है 0.75 के। यहां पर प्रतिशत नहीं है, यहां प्रतिशत है, यहां भिन्न है, ये भिन्न, ये प्रतिशत, और ये है
दशमलव, जिसे डेसिमल भी कहते हैं। क्या है? डेसिमल। तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 635, सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1, 2 और 3। तो जितनी संख्या है उसके बाद 1 लगा के 1, 2 और 3 0 लगा दो, ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गया? भिन्न हो गई। हमने डेसिमल को भिन्न में बदल लिया, ठीक है, क्योंकि यहां से एक मिनट, यहां से जो है डेसिमल है उसको भिन्न में बदल लिया। अब हमको पता है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। 1 0 से 2 0 से 2 0। अब यहां पर आया 635 अपॉन 10। अब यहां पर 1 है तो मतलब 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहां पर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा? 3.5 और ये आ गए प्रतिशत में। किधर है? बी ऑप्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी, ठीक है। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता है 20%, इसका मतलब क्या होता है? 1/5। अब ये क्या होती है? बेस वैल्यू, और ये होता है उसका भाग। कौन सा भाग? है ना, 1/5वां भाग, ऐसे वाला। अब जैसे 100 कोई संख्या है, उसका 20% निकाल लें या 1/5 निकाल लें तो कितना आएगा? 20। 200 है, उसका 1/5 निकालें 40, ठीक है। अब यहां पर मैं बताने क्या जा रहा हूं, देखो पहले तो बेसिक से समझते हैं कि ये राम है और इधर श्याम है, ठीक है। इसने बोला राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो मान ले हम बेस श्याम की आय को 100 मान ले, श्याम की आय को 100 मान लेते हैं, तो 20% कम, तो इसकी आय कितनी होगी? राम की 80 होगी ना। अब या तो हम इसको काट सकते हैं, ऐसे काट लेंगे तो यहां पर जाएगा 4:5, 4:5। अब क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन मैं यहां आपको इस फ्रैक्शन को ये समझाने जा रहा हूं कि हमने जो 1/5 लिखा था ना, ये बेस है। बेस मतलब 100% है, 100% है। और इसको जो घटा के, है ना, जैसे ये राम है और ये श्याम है, तो लेट्स टोटल आय उनकी श्याम की 5 है, तो ये 20% है। उसने बोला 20% कम करना है, तो बचेगा तो हमारे पास 80%, तो हमको उसकी 80% लिखना है। तो यहाँ पर 80% कितना होगा? 4, क्योंकि 100% ये था, 1 घटा दिया तो 4 आएगा। तो इनकी उसका रेशियो कितना? आय का रेशियो ये हो गया। अब सर 4 और 5, तो उसमें पूछा गया कि राम की आय श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो श्याम की जो आय एक ज्यादा है, यहां से कितना? 1, तो 1 अधिक है कितने पर? 4 पर। तो वैसे तो 1/4 अधिक है, लेकिन हम इसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे,
और आपका आंसर आ जाएगा 25%। 25%। ठीक है। अब यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वस्तुनिष्ठ अंकगणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या था या कोई भी बुक थी, लेट्स एक्स, पहले उसकी कीमत 10% बढ़ा दी। अब 10% बढ़ा दी का मतलब क्या हो, 1/10, 1/10। तो हमने बोला ये बेस है, तो पहले 10 थी, अब बढ़ा दी, बढ़ाइए तो 11 हो गई। यदि घटती तो 9 हो जाती। वहां पर लास्ट वाले क्वेश्चन में कम हो रहा तो 20% कम करके, 20% उसका 1 था 5 का, तो कम करके 4 आ रहा। इसी प्रकार यहां पर 10% मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% और तृतीय में 20% बढ़ाया। तो देखो 10% बढ़ा मतलब 10 से 11। ठीक है, और नेक्स्ट है 20% की फ्रैक्शन है 1/5, मतलब 5 से 6, 5 से 6 हुआ। एक तरीका तो ये इनको हल करके निकाले। सेकंड कि पहले 10 था 11 हो गया, ये उनका द्वितीय संस्करण था, सेकंड संस्करण, और ये थर्ड संस्करण। और फिर अगले थर्ड में अगले उसमें थर्ड संस्करण में कितना हो गया, 5 से 6 हो गया। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर 50 आएगा, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे 66 आएगा। कितना बढ़ गया यहां से, ये बढ़ गया आपका 16, कितने पर, 50 पर, 16 बढ़ गया 50 पर। तो 100 पर कितना बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए हमेशा आधार 100 को मान के चलती है। तो 100 2 से और 16 दूना के 32, तो 32%। तरीका बदलने से आंसर नहीं बदलते। अब फर्स्ट वाले मेथड से देखो, 11 6 66 और नीचे 50, 66 हो गया 50 से, तो बढ़ कितना गया, 16 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 50 पर। प्रतिशत के लिए 100। यही तो यहां पर किया था, यही तो यहां पर किया था। ठीक है, तो प्रतिशत भिन्न और डेसिमल, इसका आज हमने कुछ बेसिक जाना है इस वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं, कुछ कमी है तो उसको भी कमेंट करें। तो धन्यवाद।